हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस्कुला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में हम आपको BA द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए समाजशास्त्र का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे न्यू सिलेबस। आपका जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका सिलेबस बनाया गया है थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, उसमें हम आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी आपके बुक्स बनेंगी, आपके सिलेबस आपके बनाए जाएंगे कि कहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक दोस्तों। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है, किस चीज़ को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक आएंगे और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको करने हैं कुछ अपने आप को प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और फिर सिलेबस के बाद में आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना होगा। तो ये चीज़ें आपको सिलेबस आप लोग पहले देखिए, उसके बाद में फिर आपको मैं जल्द ही मॉडल पेपर आपको अपडेट कराएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज आपका जो पेपर है यानी कि प्रश्न पत्र आपका होगा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो इसमें हम आपको बैक टू बैक आपके जो मॉडल पेपर होंगे वो आपको बताएंगे। और जो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो BA द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए जो समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी से संबंधित हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी और बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ बताया जाएगा कि कहाँ से प्रश्न उठेंगे और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के आपके क्लास की तरफ कि क्लास में क्या चीज़ें हैं और आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हम बताएंगे। तो सीखने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो से हम। जी हाँ दोस्तों, आज के हम क्लास में सीखेंगे BA सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में समाजशास्त्र, ये आपका पेपर है। प्रश्न पत्र आपका है कि सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 2022 और 23 में जो भी आपके प्रश्न पेपर आपका प्रश्न पत्र तैयार होता है वो यहीं से आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा और आपको यहीं से ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट फर्स्ट में आपका आता है कि कॉन्सेप्ट यानी कि संकल्पना जिसे हम बोलते हैं, मीनिंग एंड नेचुरल ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और प्रकृति। यानी कि अगर प्रश्न आपका बनता है कि सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, सामाजिक परिवर्तन और प्रकृति में अंतर बताइए, सामाजिक परिवर्तन में प्रकृति का क्या महत्व है, प्रकृति के बारे में लिखिए, इसकी अवधारणा क्या है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है कि फैक्टर ऑफ सोशल चेंज कि सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी कि मैंने आपको भी जो बताया कि घटना और कारक, उसका में फिर सामाजिक परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ आपके इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं। फिर आता है आपका कि चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन। ये आपके सबसे बड़ी बात होता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन एक ही शब्द, बट ये अलग अलग होता है आपका। संरचना में परिवर्तन, जो संरचनाएं होती हैं उसमें हम परिवर्तन का, संरचना का होता है कि जो संरचना पहले से बना हुआ होता है उसका परिवर्तन। जैसे मान लो कि हमारा समाज है, समाज में जो पहले चीज़ें बनी हैं उसमें क्या परिवर्तन था और अब हम परिवर्तन क्या करना चाहेंगे। तो समाज में परिवर्तन ये होता है और समाज का परिवर्तन होता है उसमें जो परिवर्तन मतलब पहले से ही हुआ होता है। तो ये होता है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में आपका आता है कि टाइप ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। एवोल्यूशन डेवलपमेंट यानी कि विकास प्रगति यानी कि प्रोग्रेस एंड रेवोल्यूशन यानी कि विकास और विकास के परिवर्तन। तो किस तरीके से हमें यहाँ पे विकास के बारे में, किस सामाजिक परिवर्तन के प्रकार होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताइए कि सामाजिक विकास का क्या महत्व है, समाज का विकास हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे पेपर में।
अब बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि यूनिट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और सबसे बड़ी बात होता है कि सामाजिक परिवर्तन होता है कि टाइप ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन। चेंज का मतलब होता है आप लोग समझते हो प्रकार होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। डेवलपमेंट विकास होता है। प्रोग्रेस का मतलब भी विकास होता है। और एंड रेवोल्यूशन का मतलब विकास यानी प्रगति और क्रांति। कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, विकास, उसके अंदर फिर आपका आता है विकास एंड प्रगति है और क्रांति। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बन के यहाँ से उठेंगे। ये आपको यहाँ पे हमने बताया था कि विकास और क्रांति के अंतर्गत। उसका फिर यूनिट 3 में आता है कि थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो आता है लीनियर साइकिल, यानी कि लीनियर में आता है कि सामाजिक परिवर्तन के जो प्रकार हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत उसके किस प्रकार से बिलोंग करते हैं। रैखिक में किस तरीके से, चक्रीय में किस तरीके से, जनसांख्यिकी में किस तरीके से होते हैं, और आर्थिक में यानी कि डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक। कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। अगर सूचना प्रौद्योगिकी से और सामाजिक परिवर्तन के जो मुद्दे होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से हमारे समाज में क्या परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका रैखिक के बारे में जानना होगा, फिर चक्रीय के बारे में जानना होगा। उसके बाद फिर आपका कि जनसांख्यिकीय और आर्थिक संघर्ष, इसके बारे में यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है तो रेखीय क्षेत्र में और चक्रीय क्षेत्र में किस प्रकार से होते हैं। रैखिक में आपको पता होता है कि रेखीय लाइन में होते हैं। चक्रीय जो घूम उसी तरीके से आप लोग काम करते हैं। और जो रेखीय होते हैं, जैसे कोई आप बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आपको एक सीधे लेके जाके वो आपको अंत तक छोड़ती है। और जो चक्रीय होती हैं, कोई काम अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं पे आप आके रुक जाते हैं, तो ये होता है चक्रीय। तो ये चक्रीय सामाजिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है किसी चीज़ की जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, उसके बाद फिर न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारे सामाजिक जो परिवर्तन, समाज का परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है, किस तरीके से उन पे प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका आता है कि प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज इन इंडिया, कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। जैसे आपका था कि संस्कृतिजेशन यानी कि संस्कृतिकरण, फिर वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। अब संस्कृतिकरण का मतलब होता है हमारे यहाँ जैसे आपका कोई संस्कृति है, अगर आप मान के चलिए कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो संस्कृति है वो हिंदुत्व के तरफ निकलता है, मुस्लिम का मुस्लिम की तरफ से, ईसाइयों का ईसाई का। और उसके बाद में फिर आपका आता है सिख, तो उनका आप लोग को पता ही है। तो अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग संस्कृति होता है। अगर आप जैसे मान लो संप्रदाय हो जाता है, तो इसके अंतर्गत आपको समाज में देखने को मिलता रहता है। उसका फिर पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, किस तरीके से पाश्चुरीकरण होता है, पश्चिमीकरण क्या आता है। आधुनिकीकरण का मतलब समझते हो कि आधुनिक चीज़ों का आविष्कार किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर आपका कि कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर वैश्वीकरण और अवधारणा पर प्रभाव। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और सेकुलराइजेशन का मतलब समझते हो कि वैश्वीकरण, एंड ग्लोबलाइजेशन धर्मनिरपेक्षता। तो यानी कि धर्मनिरपेक्षता और वैश्वीकरण की अवधारणाओं का प्रभाव। धर्मनिरपेक्षता का अवधारणा और प्रभाव के बारे में बताइए, और वैश्वीकरण के अवधारणा और प्रभाव के बारे में कि समाज में परिवर्तन में वैश्वीकरण का क्या अवधारणा है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका कि पैरोचिलेसिस्ट ऑन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि संकीर्णता और सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण में कुछ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल का मतलब जैसे सूर्य आपका यूनिवर्सल होता है कि सूर्य अगर आपका पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा,
पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम। अगर आपके मान लो हैबिट पड़ गई किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लो खेती करते हैं आप, तो खेती करना आपका एक यूनिवर्सल होता है कि आप लोग खेती ही करते रहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है कि अगर आप खेती करते हैं तो ये भी यूनिवर्सल होता है कि उसमें से अगर खेती में बीज डालेंगे तो वो यूनिवर्सल हो जाता है कि आप करते रहेंगे और फसल पाते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपका सार्वभौमिकरण होता है। उसके बाद फिर संकीर्णता का प्रभाव क्या है सामाजिक जीवन में, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों को यूनिट 4 में मिलते हैं। अब यूनिट 5 में आपका आता है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा और अर्थ। यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा प्रश्न में कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा क्या है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या है। प्रश्न अगर आपका सेक्शन सी से पूछा है कि सामाजिक आंदोलन की की अवधारणा, सामाजिक आंदोलन की अर्थ बताइए, अवधारणा और प्रकृति को बताइए। उसके बाद फिर आपको आएगा कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं हैं और उनकी सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं बताइए। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन के आते हैं। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से आपको क्वेश्चन इसी से पुटअप होते रहेंगे। तो ये आपका आएगा कि डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी कि प्राकृतिक परिभाषाएं और सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं और सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं को भी परिभाषित कीजिए या बताइए। उसके बाद फिर आपका आता है यूनिट 6 में। यूनिट 6 में आपका आता है कि सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, थ्योरियल ऑफ सोशल मूवमेंट। इसमें आएगा आपका कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत, यानी कि सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, मैरिजिस्ट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे बड़े मोबिलाइजेशन थ्योरी मिलेगी आपको, रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन थ्योरीज। उसका फिर स्ट्रक्चर फंक्शनल होगा, यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसका फिर आपका आता है कि सामाजिक परिवर्तन में सिद्धांत, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के अवधारणाओं को बताइए, इसके फंक्शन क्या है, यानी कि मुख्य तत्व क्या हैं। उसके बाद यूनिट 8 में आता है कि 7th में आता है कि न्यू सोशल मूवमेंट, टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक आंदोलन के नए सामाजिक आंदोलन प्रकार, यानी कि सामाजिक आंदोलन के नए सुधार, नए सामाजिक के प्रकार कौन, सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में बताइए। जैसे आपका आता है सुधार, विद्रोह, पुनरुद्धार, क्रांति, विद्रोह आदि प्रति आंदोलन, यानी कि इसका अगर बात करें तो हम आपका आता है रिफॉर्म, रिबेलियन, रिवाइवल, रेवोल्यूशन, इंस्क्रप्शन, यानी कि इंसर्क्शन, काउंटर मूवमेंट, इंजरेक्शन होता है, ये इंसरेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका मूल आपका सिलेबस होता है। इस सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसके सुधार, सामाजिक आंदोलन में सुधार क्या है, विद्रोह क्या है, क्रांति के बारे में बताइए, विद्रोह, क्रांति विद्रोह के बताइए, फिर प्रति आंदोलन विद्रोह के बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में। तो जहाँ तक दोस्तों आप लोग को वीडियो को देखने में अच्छा लग रही होगा और आपको सारे पॉइंट समझ में भी आ रहे हो, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे YouTube डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसका फिर आपका आता है यूनिट 8 में आपका पूछा जाएगा कि सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू सोशल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, यानी कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भारत में सामाजिक परिवर्तन, किसान आंदोलन, उसका फिर आपका आता है मजदूर आंदोलन, फिर आता है दलित मूवमेंट, यानी कि दलित आंदोलन, वुमेन मूवमेंट, महिला आंदोलन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, यानी कि पर्यावरण आंदोलन।
यानी कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। आपका सेक्शन सी और सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। जैसे आपका है कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है वो मजदूर आंदोलन को प्रभावित कीजिए, या फिर पर्यावरण आंदोलन से क्या संबंधित है, इसमें आपको पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताइए। महिला आंदोलन में क्या क्या इसके कारक और इसकी विशेषताएं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण के बारे में बताइए। उसके बाद फिर आपका आएगा इसमें इसके क्या दोष हैं, इसका निवारण क्या है। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आपको सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको कि पेपर को कैसे तैयार करने होंगे, तो ये सिलेबस के अंतर्गत आपको एक एक पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा सारे आपको यहीं से तैयार करने हैं। तो सबसे बड़ी बात, सिलेबस आपको पता ही हो गया होगा कि सिलेबस में आपका जैसे मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, दलित आंदोलन के बारे में बताया जाएगा कि दलित आंदोलन का टॉपिक कैसे है, इसमें दलित आंदोलन को दलितों को किस तरीके से बहिष्कार किया गया और उसके बाद फिर उनको किस तरीके से आरक्षण मिला। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले किसान आंदोलन आपको मिलेगा, आपको किसान आंदोलन मिल जाएगा, उसका फिर पर्यावरण आंदोलन। तो ये तो आपके मुख्य हैं, पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पढ़े जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, यानी कि किसान आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। उसके बाद फिर आपका आता है दलित आंदोलन, उसके बाद में फिर आपका आता है मजदूर और महिला। तो इस तरीके से सबसे मोस्ट आपका आता है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन आपको पता ही है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है सामाजिक आंदोलन में नए सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं, जैसे सुधार हो गया, विद्रोह हो गया, पुनरुद्धार हो गया, क्रांति, विद्रोह, प्रति आंदोलन, इसके अंतर्गत आपके प्रश्न आ जाते हैं। फिर आपका आता है ये सामाजिक आंदोलन में, जैसे आपका सामाजिक आंदोलन के परिवर्तन के सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के प्रकार बताइए। इस तरीके से ऐसे ऐसे आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको मैं बहुत जल्द ही आपको मॉडल पेपर अपडेट करा देंगे दोस्तों। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। आई होप, मुझे ये आशा होगी दोस्तों कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे होंगे और अपना सिलेबस तैयार करे होंगे। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको मैंने कहना ही बोल रहा है, और वीडियो को ज़रूर देखते रहिए क्योंकि आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करते चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारा प्रयास रहा है दोस्तों कि आपको पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और वीडियो को एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहिए। और इसी के साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित। धन्यवाद दोस्तों।